हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियाँ मन भाती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़े बड़े संत बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं तो वो किस में पहुँचते हैं? समाधि की अवस्था में पहुँचते हैं। पर जीवन का इतना गूढ़ रहस्य है, हम उस समाधि को एक बहुत छोटी सी कहानी से भी समझ सकते हैं। एक साउथ के एक बहुत बड़े अभिनेता थे दोस्तों। वो बहुत अच्छा अभिनय करते थे और जब भी वो अभिनय करते थे तो उसमें जीवंतता लाने की प्रयास करते थे कि भाई बिल्कुल वैसा ही लगे और दर्शक उनकी एक्टिंग को, उनके अभिनय को बहुत सराहें और बहुत मेहनत करते थे। तो इसी उसमें एक बार उनको किसी ऐसे व्यक्ति का अभिनय करना था कि जो व्यक्ति सज़ा काट रहा हो और उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, और मतलब फांसी उसको ऐसा है कि एक आध दिन में लगने वाली है। तो उस समय कैसी अवस्था होती है। तो अब ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है था अभिनेता को, और अभिनेता को लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि वो अभिनय जीवंत हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि किसी जेलर से कांटेक्ट किया, बहुत बड़ी जेल का साउथ में ही, और कि मुझे कोई ऐसा कैदी मिल सकता है कि जिससे मैं मिलकर बात करूं और जिसको एक आध दिन में ही सज़ा मिले। तो जेलर ने नोट करा, देखा, तो उनको एक कैदी मिल गया। उसको अगले दिन ही फांसी मिलनी थी। तो उन्होंने उसकी परमिशन लेके अपॉइंटमेंट ले लिया कि हाँ, मैं उससे मिल लूँगा। अगले दिन वो अभिनेता वहाँ पहुँचे तो जेलर साहब वहाँ सेल पर ले गए। उसके वो कैदी अकेला ही एक सेल में रह रहा था क्योंकि उसको अगले दिन फांसी दी जानी थी। तो जेलर उनको वहाँ ले गए, अभिनेता को। जैसे ही अभिनेता ने एंटर किया तो वो देखे तो क्या कि वो तो जो व्यक्ति था जिसको अगले दिन फांसी की सज़ा थी, वो बहुत ही आराम से बैठा और क्या कहते हैं, भगवान के भजन में लीन था और चेहरे पे बहुत शांति और बहुत सुकून था। अब वो देखकर तो अभिनेता को बहुत आश्चर्य हुआ और थोड़ी देर वो खड़े उसको देखते रहे और वापस जेलर के कमरे में आ गए और जेलर से बोले कि जेलर साहब, ये आदमी तो बड़ा मुझे विचित्र लग रहा है। कल उसको फांसी की सज़ा है, ना चेहरे पे तनाव है, ना कोई चिंता है, ना कोई निराशा है और वो तो ऐसे कर रहा है जैसे उसको बहुत मज़ा आ रहा हो, बहुत आनंद के साथ वो भगवान का भजन गा रहा है। तो अगर मैं ऐसा अभिनय करूँगा तो लोग तो मुझ पे पत्थर बरसाने लगेंगे। मैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आया था। तो जेलर साहब ने कहा, नहीं, ये ऐसा ही सारे कैदी, ऑलमोस्ट सारे कैदी ऐसा ही बिहेव करते हैं जब उनकी डेट निश्चित हो जाती है। जब तक उनकी तारीख निश्चित नहीं होती तो वो क्या करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दे दी तो वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं और बहुत उनके घर वाले भी भाग दौड़ करते हैं और उनके मन में भी इतना टेंशन रहता है, इतना तनाव रहता है, चिंता रहती है, निराशा रहती है कि अब क्या होगा। हाई कोर्ट ने फिर से अगर उनको फांसी की सज़ा उनकी बरकरार रखी तो वो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बरकरार रखी तो जब उनको एक बार पता चल जाता है कि नहीं, मुझे फांसी की सज़ा होगी ही होगी, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि तब उनको लगता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि अब हमें मौत से कोई नहीं बचा सकता। उनका दिल और दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट जब कर लेता है ना, तो वो इस स्थिति में वो सारे कैदी इसी तरह का बिहेवियर करते हैं, शांत हो जाते हैं, उनके मन में एकदम से सुकून आ जाता है कि हाँ, अब तो हमें भगवान के पास जाना ही है। और इसको योग की भाषा में क्या कहते हैं, समाधि। जो समाधि बहुत बड़े बड़े संत महात्मा 8वें चरण में प्राप्त करते हैं। पर जब अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी मृत्यु आने वाले इस फला दिन में निश्चित है, तो वो भी उसी अवस्था में पहुंच जाता है। किस अवस्था में? समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये बहुत छोटा सा जीवन का गूढ़ रहस्य है। हम तब तक हाथ पांव मारते हैं या तब तक मौत से डरते हैं, प्रत्येक व्यक्ति डरता रहता है कि हमें मौत ना आ जाए, क्योंकि पर सबको पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो होनी है, पर तब भी हम भयभीत रहते हैं। पर यदि किसी को पता चल जाए कि दिन फिक्स है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता,
तो वो किस अवस्था में पहुंच जाते हैं, समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और अगली वीडियो में फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।